बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैपिंग एंड रिलेशन में एक थ्योरम है कॉन्ग्रेंस रिलेशन की, तो मैं उसे प्रूफ करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना। पहले मैं कॉन्ग्रेंस रिलेशन की डेफिनेशन लिखता हूं, बहुत ही छोटी सी है। चलिए, डेफिनेशन इसकी लेट n इज ग्रेटर देन 1 बी फिक्स इंटीजर और let a comma b be any two integer। ए और बी दोनों मैंने कोई अलग इंटीजर मान ले, तब then define as। कैसे इसको डिफाइन करते हैं? ए इक्वल बी मॉड एन, ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चों। दैट इज, इसे ऐसे भी लिखते हैं एन इज डिवाइड बाई ए माइनस बी, और इसको क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड, इसे बेटा हम कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एन भी कहते हैं। मॉडुलो एन, ठीक है बेटे। और इसे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, ये मैंने बताया है ए बराबर बी मॉड एन, ये मैं बोलता हूं लेकिन वास्तव में इसे पढ़ना चाहिए ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी, ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुल एन, ठीक है। दोबारा समझिए, ए इज कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलस एन, लेकिन तुम ए बराबर बी मॉड एन इससे ही पढ़ना, ठीक है। जैसे कि मैं कोई एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, मैं नोट करके छोटा सा, जैसे ये लिख रहा है 18 इक्वल टू 3 मॉड 5, तो इसका मतलब ये हुआ 5 इज डिवाइड बाई 18 माइनस 3। चलिए, इस पर एक थ्योरम है, उसे लिखते हैं फिर उसे प्रूफ करते हैं। क्या है थ्योरम? द रिलेशन कॉन्ग्रेंस कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एन। डिफाइन an equivalence relation, equivalence relation on the set of integer। और इंटीजर यहां हम आई से डिनोटेड करेंगे, ठीक है। द रिलेशन कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एन डिफाइन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें आती है। इसमें 3 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, दूसरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और तीसरी है मेरे बच्चों ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। जो क्वेश्चन तीनों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ये थ्योरम है। आइए मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूं। पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। चलिए, पहली प्रॉपर्टी, आइए मेरे बच्चों। अब एक बात बताइए, इंटीजर में तो 0 भी होता है, और मैं दूसरी भाषा में से लेके चलूंगा, बहुत ही इजी भाषा में, ठीक है मेरे बच्चों। तो पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, चलिए
रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है जो स्वयं में रिलेशन होता है। मैं जैसे यहाँ रफ बता रहा हूँ, ए रिलेशन ए, ये रिफ्लेक्सिव है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब मैं इस कंडीशन में इसे कैसे प्रूफ करता हूँ, चलिए हम ये जानते हैं जीरो एक इंटीजर है, सब जानते हैं जीरो इंटीजर है, और मैं लेके चलूंगा जब जीरो इंटीजर है तो मैं कहूँगा n इज डिवाइड बाई जीरो। अब जीरो कैसे करें हल इसे, हम जानते हैं n इज डिवाइड बाई a माइनस ए। अब इसके अकॉर्डिंग देख लो, n इज डिवाइड बाई a माइनस ए, तो ये क्या बन गया मेरे बच्चों, a इक्वल टू a मॉड n। ठीक, और ये मेरे बेटा इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए रिलेशन ए। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। मैंने बस इस जीरो की वजह से, क्योंकि जीरो इंटीजर है और ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है मेरे बच्चों, सिमेट्रिक। कौन सी बेटा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। चलिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हल करते हैं। सिमेट्रिक में मैं ऐसे लेके चलूंगा, देखिए सपोज करो मैं यहां रफ बना रहा हूं, मैं लेके चलूं ए रिलेशन बी, तो मुझे प्रूफ करना होना चाहिए बी रिलेशन ए। ये रफ है बेटा, ये क्या है, रफ है सब। आइए तो मैं लेके चल रहा हूं, इंटीजर ही लेते हैं सब। मैं ले रहा हूं ए रिलेशन बी, इसका अर्थ हुआ ए बराबर बी मॉड एन, यही तो हुआ। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन इज डिवाइड बाई ए माइनस बी। मैं इसे फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, एन इज डिवाइड बाई माइनस कॉमन बी माइनस ए। बेटे फिर दोबारा मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एन इज डिवाइड बाई बी माइनस ए। तुम कहोगे सर ये कैसे चला गया, माइनस कहाँ चला गया, क्योंकि बेटा ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर, तो मैं लिख सकता हूं। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, b बराबर a मॉड एन। डिसिम्पल आ गई, बढ़ा दूं, ये लिख सकता हूं मैं b रिलेशन a। क्या लेके चले थे, a रिलेशन b, प्रूफ कर दिया b रिलेशन a। रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं तीसरा रिलेशन बताऊंगा आपको, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। कौन सा, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। अब मैं इसके लिए भी रफ बना रहा हूं यहाँ, ये देखिए मैं लेके चलूं बेटा ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो मुझे प्रूफ करना चाहिए ए रिलेशन सी। ये अंदर के हट जाते हैं, ये रफ है। आइए तो मैं इसे ही लेके चलूंगा बेटा, मैं लेके चल रहा हूं बेटे ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी। इसका मतलब ए बराबर बी मॉड एन और बी बराबर सी मॉड एन। ठीक है, चलिए तो मैं इसे कैसे लिखूंगा बेटा, इधर देखो अब यहां से, तो ये n इज डिवाइड बाई a माइनस बी एंड n इज डिवाइड बाई b माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब एंड को खत्म करोगे तो n इज डिवाइड बाई a माइनस बी एंड ऐसे लिख दो b माइनस सी,
एन इज डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये कट गया। एन इज डिवाइड बाई ए माइनस सी, इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे ए बराबर सी मॉड एन, दिस इंप्लाइज ए रिलेशन सी। हम क्या लेके चले, ए रिलेशन, हमने ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी लेके चले और प्रूफ क्या कर दिया, ए रिलेशन सी। इसीलिए रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव, इज ट्रांजिस्टिव। मेरे बच्चों, ये तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। जो क्वेश्चन में ये तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाए वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या कहेंगे, रिलेशन जो है क्या रहा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस द रिलेशन congruence modulo n, modulo n is an equivalence relation। चलिए मैं इस पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल शुरू करते हैं। चलिए एग्जाम्पल है टू सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाई दिस, ये रिलेशन है एक्स वाई कोमा सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजल बाई एन, एन इज ग्रेटर देन वन, वन तो होना ही चाहिए और ये फिक्स इंटीजर होता है, एन बिलोंग्स टू आई, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बस यहां में ये डिविजुअल वाई दे रखा है। चलिए पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, रिफ्लेक्सिव। तो मैं नाम नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ही लिखूंगा, ठीक है। चूंकि मैं ले रहा हूं, चलो वही पहली तरह ही, ए माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पर ए बिलोंग्स टू आई, ये इंटीजर हैं दोनों, ठीक है। जब ये इंटीजर हैं दोनों तब मैं लिख सकता हूं एंड जो आंसर आया 0 इज डिविजुअल, पूरा डिविजुअल समझना, डिविजुअल वाई, यहां क्या दे रखा है एन, इसीलिए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, यहां रफ बनाऊं, ए रिलेशन ए, दिस इंप्लाइज ए माइनस ए बराबर 0, इसीलिए 0 इज डिविजल बाई एन। दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक होती है, नाम नहीं लिख रहा, मैं लेके चलूंगा ए रिलेशन बी। अब मैं उसी भाषा में आता हूं, इसका मतलब ए बराबर बी मॉड एन, ये भी तो बात है, लेकिन यहाँ क्या लिखूंगा मैं इसे, अब एन इज डिविजल क्या, ए माइनस बी, ये बन गया ए माइनस बी इज, अब मैं शॉर्ट लिखूंगा डिविजुअल बाई एन। बेटे इसे मैं ऐसे भी माइनस अगर कॉमन ले लूं तो बी माइनस ए इज डिविजुअल बाई एन, माइनस गया तो बी माइनस ए इज डिविजुअल बाई एन। इसे मैं लिख सकता हूं b बराबर a मॉड n। अब बेटा ये बनेगा b रिलेशन a, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिस्टिव, फिर वही कहानी पिछली थ्योरम की तरह ही ले रहा हूं, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो मुझे प्रूफ करना चाहिए ए रिलेशन सी, तब मानी जाएगी ट्रांजिस्टिव। चलिए कैसे लिखते हैं,
ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी। इसका मतलब ये हो गया ए माइनस बी इज डिविजुअल बाई एन, एंड ये हो गया बी माइनस सी इज डिविजुअल बाई एन। कोई शक? अब मैं इसे लिख सकता हूं ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज डिविजुअल बाई एन। अब एंड को किससे जोड़ सकता हूं? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजुअल बाई एन। ये कट गया। ए माइनस सी इज डिविजुअल बाई एन। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? ए रिलेशन सी। क्या हुआ? ए रिलेशन सी। इसीलिए रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव। बेटा ये मैं तुम्हें HW बना रहा हूं, अपने घर करना। इस क्वेश्चन को बस मैं ऐसे लिख रहा हूं, जो रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजुअल बाई 5। n इक्वल टू सिर्फ क्या रखना है मेरे बेटे? आपको 5 रखना है। ठीक है, चलिए। ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आप लिखना हो तो ऐसे लिख देना, ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।